हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 9 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को, जो कि है टिश्यूज़। ठीक है। और इस वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देखा था। हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। ये इनका जो काम है वो सिर्फ डिवाइड करना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू के, इनके पास पोटेंशियल होता है टू कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और ये प्लांट की लेंथ और गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जिसमें हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स की शेप है वो स्फेरिकल भी होती है, ओवल भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, यानी शेप जो है वो डिफर करती है। बट एक चीज़ जो इनमें कॉमन होती है वो है आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी इनका डायमीटर जो है वो सब सारे सेल्स में इक्वल होता है। ये सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं एंड दे ग्रो एंड डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशन। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक, जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट और शूट की ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रूट और शूट, ठीक है, जो स्टेम है आपका, स्टेम और रूट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम रूट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो एपिकल शूट में यानी स्टेम पे प्रेजेंट होता है उस एपिकल मेरिस्टेम को हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये हमारे प्लांट की, आप कह सकते हैं, हाइट बढ़ाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे जो प्लांट की ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स पर प्रेजेंट होता है प्लांट की, शूट और रूट पे प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हमारी प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, आप कह सकते हैं हमारी प्लांट की हाइट को ये बढ़ाता है, हाइट इंक्रीज करता है। ठीक है। और हाइट इंक्रीज होने को हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी ग्रोथ है। ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी ग्रोथ। तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है प्लांट की। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या कराता है? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी ग्रोथ में यानी कि ये हमारे प्लांट की हाइट बढ़ाता है। ठीक है। क्या करता है? प्लांट की हाइट बढ़ाता है, प्लांट को एलोंगेट करता है। आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में ज़रा लिख भी लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? ये सिचुएटेड होता है एट दी ग्रोइंग टिप्स। ठीक है। सो प्रेजेंट एट दी growing tips of the plant. ठीक है। It is present at the growing tips of stems and roots. ठीक है। stems and roots यानी कि shoot और root apex पर present होता है। Now depending upon their occurrence at the shoot और root tip, इन्हें हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अगर ये मतलब जब ये रूट में प्रेजेंट है, जब हम कह रहे हैं ये एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट में प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक होता है हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम, या फिर RAM लिख देते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM। ठीक है। ये दोनों रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कराते हैं? प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है, जो मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल इनिशियल ग्रोथ होती है ना प्लांट की,
उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे होते हो तो सबसे पहले आपकी हाइट बढ़ती है, राइट। सबसे पहले हाइट बढ़ती है आपकी, फिर आपकी आगे की ग्रोथ होती है, राइट। उसी तरीके से प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ है वो क्या है, हाइट बढ़ना, राइट। देन सेकेंडरी ग्रोथ में आता है लाइक लीव्स का बनना, राइट। दीज आर इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। गर्थ बढ़ना प्लांट की, है ना, या फिर प्लांट की विड्थ बढ़ना, दिस कम्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में आता है हाइट का एलोंगेशन होना, राइट। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कराते हैं, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं, प्लांट को एलोंगेट कराते हैं, हेल्प्स इन या फिर इन्वॉल्व इन लिख देते हैं, इन्वॉल्व इन एलोंगेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारे एपिकल मेरिस्टेम का। सेकेंड में आता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस जगह प्रेजेंट होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारा जो बार्क है वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। बार्क एक लेयर होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम क्या कराता है, ये गर्थ बढ़ाता है स्टेम की, गर्थ या फिर आप कह सकते हैं विड्थ बढ़ाता है, प्लांट का मोटापा बढ़ाता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट की गर्थ को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है वो साइड्स में प्रेजेंट होता है और ये स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है। जो हमारा बार्क होता है ना, बार्क की लेयर होती है, वहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और लैटरल मेरिस्टेम क्योंकि गर्थ बढ़ाता है तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यहाँ लिख लेते हैं लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। लैटरल मेरिस्टेम क्या कराता है, सबसे पहले तो इट अकर्स ऑन द साइड्स, इट अकर्स ऑन द साइड्स या फिर आप कह सकते हैं बार्क, इनसाइड द लेयर ऑफ द बार्क, ठीक है। और ये क्या कराता है, गर्थ की स्टेम, गर्थ बढ़ाता है स्टेम की, ठीक है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है। और ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमें पढ़ना है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स या फिर इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, या फिर आप कह सकते हैं जो जहाँ से आप बेसिकली एक लीफ को तोड़ते हैं तो लीफ का जो बेस है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है या फिर लीव्स की बेस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि ट्विंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ग्रासेस की स्टेम होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या कराता है, ये ग्रोथ कराता है लीव्स का और इंटरनोड्स का एलोंगेशन कराता है। दीज आर द इंटरनोड्स, जहाँ से एक लीव उगती है ना, इसको हम कहते हैं इंटरनोड्स, दिस इज द इंटरनोड्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का बेसिकली फंक्शन होता है कि ये लीव्स की ग्रोथ कराता है या फिर ये इंटरनोड्स की ग्रोथ कराता है, ठीक है। आपने देखा होगा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ग्रासेस को आप काटोगे, एक बार आपने कट किया फिर वो वापस उग जाती हैं। ये क्यों हो पाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस के वजह से ग्रासेस जो हैं वो वापस रीग्रो कर जाती हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन फंक्शन समझ आया होगा. देन वी हैव स्टडीड अबाउट लैटरल मेरिस्टेम एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो एक बार हम सारे जो फंक्शंस हैं उसको हम समराइज करें, राइट. तो हम देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पेरेंट टिश्यू होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम. तो अगर हम समराइज करें इनके फंक्शंस को, सो वी हैव स्टडीड दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप. पेरेंट टिश्यू है जिसके वजह से और टिश्यूज जो है वो डेवलप हो पाते हैं. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में ग्रोथ हो पाती है, या फिर कोई इंजर्ड पार्ट है प्लांट का वो वापस ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं. ठीक है. और हमने देखा कि जो एपिकल मेरिस्टेम का हमने देखा कि एपिकल मेरिस्टेम हाइट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारे प्लांट की. और आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जो हमारा प्लांट है वो बेंड हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ऐसा होता है. ठीक है. तो ये था हमारा अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.